कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई विधायक किरण चौधरी ने विधानसभा से अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा हरियाणा सरकार के स्पीकर को भेजा है, जो कि मंजूर भी कर लिया गया है। वो 3 सितंबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा से नामांकन दाखिल करेंगी। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने हथियार डाल दिए हैं और राज्यसभा में कांग्रेस उम्मीदवार खड़ा करने से इनकार कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। इस चुनावी माहौल को लेकर श्री हुड्डा ने कांग्रेस हाईकमान से भी 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि उनके पास राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए इतने विधायक ही नहीं हैं, इसलिए वो किसी को भी मैदान में नहीं उतारेंगे। ये कहकर उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के लिए एक तरह से मैदान खाली छोड़ दिया है। जबकि जसपा नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लगातार हुड्डा से कह रहे हैं कि राज्यसभा के लिए उम्मीदवार खड़ा करें, वो उनके साथ हैं। दुष्यंत चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर करारा हमला भी बोला है। चौटाला ने कहा कि जेल जाने के डर से भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के सामने कोई प्रत्याशी नहीं उतार रहे। दरअसल समर्थन न होने की बात कहकर वो कांग्रेस हाईकमान को भी गुमराह कर रहे हैं। अब तो जेजेपी के भी कई विधायक कांग्रेस में आ चुके हैं और हुड्डा अपने समर्थन के नजदीक हैं, लेकिन वो जानबूझकर बीजेपी उम्मीदवार के लिए मैदान खाली छोड़ रहे हैं। ये हुड्डा की सोची समझी प्लानिंग है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वो तो बीजेपी के खिलाफ हो चुके हैं और बीजेपी को राज्यसभा चुनाव में हर हाल में हराना भी चाहते हैं, लेकिन पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और हुड्डा की कायरता की वजह से ही बीजेपी राज्यसभा चुनाव जीतने जा रही है। फिलहाल दुष्यंत चौटाला राज्यसभा चुनाव के बहाने जहां बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, वहीं भूपेंद्र हुड्डा पर भी जमकर बरस रहे हैं। दरअसल बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद से दुष्यंत चौटाला के दिल की टीस समय समय पर निकल ही आती है। इस समय राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा और हुड्डा पर जमकर अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आप देख ही चुके हैं कि दुष्यंत चौटाला और उनके परिवार को लोगों का कितना विरोध सहना पड़ा है। अब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं तो वह बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोलकर लोगों के बीच अपनी सहानुभूति बनाना चाहते हैं। हालांकि ये तो अब विधानसभा चुनाव में ही पता चल पाएगा कि दुष्यंत चौटाला को लोगों की कितनी सहानुभूति मिल पाती है। फिलहाल तो राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में माहौल गरमाया हुआ है। इस राजनीतिक उठापटक के बीच अब आपको राज्यसभा चुनाव का शेड्यूल भी बता देते हैं। 3 सितंबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए 21 अगस्त से नामांकन दाखिल होंगे और 27 अगस्त को नाम वापस लिए जा सकेंगे। वोटिंग के बाद ही रिजल्ट उसी दिन 3 अगस्त को ही घोषित कर दिया जाएगा। राज्यसभा में जाने के लिए भाजपा से किरण चौधरी तथा कुलदीप बिश्नोई दोनों ही प्रयास में लगे थे। श्री बिश्नोई भी लॉबिंग के लिए दिल्ली में डेरा डाले रहे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल सहित कई बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की, लेकिन किरण चौधरी इसमें बाजी मारने में सफल रही। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा विधायकों का समर्थन न होने की बात कहकर राज्यसभा चुनाव से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, उसे देखते हुए अब आसानी से कहा जा सकता है कि बीजेपी ये चुनाव आसानी से जीतने जा रही है, जो कि हरियाणा में कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। अब इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।